अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुशबू जैसी बात में आज का टॉपिक है शुगर डैडी। शुगर डैडी का लफ्ज़ सुना है आपने? आजकल बहुत से मर्द थोड़े एजेड, थोड़े 40 प्लस, थोड़े 35 प्लस छोटी-छोटी लड़कियों के साथ फिर रहे होते हैं, शॉपिंग करा रहे होते हैं, उन्हें खूब ऐश करवा रहे होते हैं। आप बाज़ दफ़ा देख के हैरान होते होंगे कि इसकी बेटी है या इसकी वाइफ़ है, कितनी लकी है, इसको कितनी शॉपिंग करा रहा है। बाज़ दफ़ा मॉल्स में हमने बहुत ज़्यादा ऐसे लड़कों को देखा है, एजेड आदमियों को देखा है, जो बगैर प्राइस टैग देखे ढेरों शॉपिंग कराते हैं और हम जैसी बहुत सी ख़वातीन उन्हें देख के रश करती हैं। ये सब उनकी वाइफ नहीं होती, मोस्टली इनमें शुगर डैडी होते हैं, यानी कि उनका अफेयर चल रहा होता है, उनकी सो कॉल्ड फ्रेंड्स होती हैं, उनके साथ वो चिल करते हैं, हैंग आउट करते हैं और वो लड़कियां अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आदमियों की उम्र भी नहीं देखती, उनकी एज भी नहीं देखती और उनकी सिर्फ सैलरी देखती हैं, उनके क्रेडिट कार्ड्स देखती हैं और उन्हें हर चीज़ के लिए फोर्स करती हैं कि उनके साथ चिल किया जाए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए और उन्हें खूब सैर कराई जाए, उन्हें अच्छे-अच्छे होटलों में खाने खिलाए जाए और वो इस चीज़ पे राज़ी रहती हैं कि बेशक हमारे साथ शादी करें ना करें, फ्रेंडशिप इज़ ओके। और ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, जबकि ये हमारे माशरे को ज़ेब नहीं देता, ये हमारी बच्चियों को ज़ेब नहीं देता। लेकिन उनमें बच्चियों का कसूर नहीं है, बच्चियों से ज़्यादा पेरेंट्स का भी कसूर है, जिन्होंने अपने बच्चियों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दी हुई है। उनके फ्रेंड सर्कल में कौन है, कौन नहीं, उनको किसके साथ जा रही हैं, अभी तक घर क्यों नहीं आई हैं, ये पेरेंट्स ने पूछना छोड़ दिया है, सो कॉल्ड आज़ादी के नाम पे कि जी आजकल माशरा बहुत आगे जा चुका है, हमने बच्चियों पे ट्रस्ट किया हुआ है, हमने बहुत आज़ादी दी हुई है। ट्रस्ट करना बहुत अच्छी बात है, आज़ादी देना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें जब तक बच्चे इस काबिल नहीं होते कि हम उनको बिल्कुल आज़ाद नहीं छोड़ सकते, हमें उन पे नज़र रखनी चाहिए क्योंकि एज़ अ पेरेंट्स हमारी ड्यूटी है, ख़ासकर लड़कियों की माँओं को अपनी आँखें खुली रखनी चाहिए कि आपकी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं, किसके साथ जा रही है। बच्चियों को बिल्कुल ही देखना हम लोगों ने छोड़ दिया है और ऐसे मर्दों पे भी बहुत अफ़सोस होता है, जो अपनी ख़्वाहिशात पूरी करने के लिए अपने बीवी बच्चों को तो बहुत तरसाते हैं, लेकिन ऐसी लड़कियों को, ऐसी औरतों को जो उनकी हर बात मान लेती हैं, खर्चा कराने पे बहुत ज़्यादा खुश होके उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उन्हें अपने घर की बीवी नहीं नज़र आती, जो उनके लिए दिन-रात काम कर रही है, उनके बच्चे सँभाल रही है, उनके पेरेंट्स को देख रही है, अपने इर्द-गिर्द के माशरे में कितनी मुश्किल से सर्वाइव कर रही है। वही मर्द बाहर 50 औरतों के साथ फिर रहा है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, उनके साथ होटलिंग कर रहा है, खाने खा रहा है और भी बहुत ज़्यादा नाजायज़ ताल्लुकात उन्होंने बनाए हुए हैं और ये सब कुछ पाकिस्तान में ही हो रहा है। बहुत अफ़सोस की बात है। यही टाइम अगर आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, अपनी बीवी के साथ स्पेंड करें, अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करें, तो उनके दिन से कितनी दुआएँ निकलेंगी। और मुझे अफ़सोस है ऐसी लड़कियों पे कि जो अपने बलबूते पे खड़ा नहीं होती और दूसरों के मर्दों पे लाइन डालती हैं और उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं और वो मर्द खुशी-खुशी इस्तेमाल होता है क्योंकि उनकी ख्वाहिशात पूरी हो रही होती हैं। वो शादी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, जबकि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, लेकिन वो शादी को बहुत ज़्यादा खर्चा मानता है और वो ऐसी दोस्तियों को ज़्यादा अफ़ोर्ड करता है, जो कि गले का हार नहीं बनती, जो गले का फंदा नहीं बनती। 4 दिन एक से दोस्ती की, फिर छोड़ दी, 4 दिन एक से दोस्ती की, फिर छोड़ दी। तभी तो माशरा हमारा इतना ज़्यादा गलत तरफ चला गया है। फिर लड़कियां जब आपको होटलों में मरी हुई मिलती हैं और जब लड़कियों को कोई तेज़ाब फेंक के चला जाता है, फिर पेरेंट्स को होश आता है कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है। उससे पहले बेटी कहाँ से इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर रही है, कहाँ से वो इतनी ज़्यादा चीज़ें लेके आ रही है, इस चीज़ का उन्हें कोई होश नहीं होता। मेरी तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपकी बेटी घर में आईफोन ला रही है, महंगे-महंगे गिफ्ट्स लेके आ रही है या उसकी बैग्स बहुत ज़्यादा लग्ज़री से भरा हुआ है, उसके कॉस्मेटिक्स लग्ज़री से भरी हुई हैं, उसकी ड्रेसिंग में चेंज आया है, तो आप प्लीज़ उससे क्वेश्चनिंग करें, उससे सवाल जवाब करें, आपका हक है। जब तक आप उसको किसी के साथ बयान नहीं देते, आपका हक है। आजकल हम सो कॉल्ड मॉडर्न होने के चक्कर में अपनों बच्चों से बास-परस करना छोड़ चुके हैं और बच्चे भी इतना ज़्यादा माइंड करते हैं अगर उनसे क्वेश्चनिंग की जाए, जबकि ये पेरेंट्स का हक है। जब तक आप अपनी बेटी को बयान नहीं देते, आपका हक है कि आप पूछें, उनसे सवाल कर सकें, वो किस वक़्त देर से आ रही हैं, किस वक़्त नहीं। उनकी बाउंड्री लाइन्स खींचें, उनसे उनसे क्वेश्चनिंग करना आपका हक है। उनको टाइम पे घर लाना और जितनी आप इजाज़त दे सकते हैं, उतनी इजाज़त दें। आप एक उनकी टाइमलाइन बाँधें कि आपने इतने बजे घर आना है और ये आपकी इस वक़्त आपकी टाइम ख़त्म हो चुका है।
लेकिन आजकल पेरेंट्स बिल्कुल तवज्जो नहीं देते और बच्चियां भी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रही हैं। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप पूछें कि तुम्हारे पास इतने महंगे गिफ्ट्स कहाँ से आ रहे हैं। उस वक्त तो पेरेंट्स आंखें बंद करके अंधे बन जाते हैं। महंगे से महंगे गिफ्ट्स, महंगे से महंगी चीज़ें बच्चियाँ इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि उसकी सैलरी इतनी नहीं है। और अगर वो कहती है कि मेरी दोस्त ने दिया है, तो उसकी दोस्त कौन सी इतनी लैंडलॉर्ड है जो इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रही है। इस चीज़ों पे नज़र रखना पेरेंट्स का काम है। ये मैं सब माँ बाप को ब्लेम करती हूँ कि अगर आपकी बेटी के साथ कुछ बुरा होता है या माशरे में कुछ भी गलत लड़की के साथ होता है, तो कहीं ना कहीं पकड़ माँ बाप की भी होती है, क्योंकि माँ बाप ने नज़र नहीं रखी हुई होती और बेटों पे भी नज़र रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरा मैसेज तमाम लड़कियों के लिए भी है कि जब आप किसी लड़के को इतना ज़्यादा फ्री करती हैं, उनसे लोड मंगवाती हैं, उनके से महंगे-महंगे गिफ्ट रिसीव करती हैं और उनके साथ होटलिंग करती हैं, तो वो आप पे अपना हक समझने लग जाते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने आप पे पैसा खर्च किया है, तो वो सब कुछ आपके साथ कर सकते हैं और वो इस चीज़ को बहुत गलत फ़ायदा इस्तेमाल करते हैं। आपके वो रिश्तेदार नहीं हैं जो आपको मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं या आपको लोड करा के दे रहे हैं या आपको महंगे-महंगे गिफ्ट दे रहे हैं। उसके बदले में वो कीमत लेंगे और वो कीमत मुख्तलिफ़ तरीके से निकलवाते हैं। कभी तो वो दोस्ती की सूरत में होती है और वो कभी-कभी बहुत ही सीरियस इशू बन जाती है। और आपने बहुत ज़्यादा लड़कियों को देखा होगा, कभी किसी होटल में मरी हुई पाई जाती हैं, कभी उनके साथ कुछ गलत हो जाता है। तो ये इन्हीं चीज़ों का नतीजा है जो आप सो कॉल्ड फ्रेंडशिप के नाम पे करती हैं। तो खुदा के वास्ते आप अपनी ख्वाहिशात को कम करें, अपने मियाँ की तनख्वाह पे राज़ी रहें, अपने माँ-बाप की तनख्वाह पे राज़ी रहें। जितनी ख्वाहिशें आपकी पूरी हो रही हैं, उसी पे ही इक़नात करें। अपना कमाएँ, अपना खाएँ।